अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को। कैसे देखना बनता है दोस्तों, आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे आज आपसे टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट है, आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आज आप लोगों से बात करने जा रहे हैं कि बाबर आजम के हवाले से जो अपडेट आ रही है, प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जो है बाबर आजम को मिल सकता है, लेकिन साथ में दाऊद के वन ऑफ द फेवरेट क्रिकेटर जो है वो शैंटू भी नॉमिनेटेड है। मजे की बात यह है कि इन्होंने वोट भी डाल चुके हैं, तो वो भी आपको दिखाऊंगा। बाबर को डाला है, इन्होंने वोट डाला है शैंटू को, लेकिन आपने डालना है बाबर आजम को। जरा बात करेंगे इस पे, बात करेंगे इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है शाहिद अफरीदी गुस्सा है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड पर, क्यों गुस्सा है जरा इस पे बात करेंगे। बात करेंगे इंग्लैंड के प्लेयर्स मोइन अली के हवाले से कि भजन को रिटायरमेंट वापस लेने का इरादा रखते हैं, वो क्या खबर आ रही है वो आपको बताएंगे। बात करेंगे बांग्लादेश के कुछ खिलाड़ियों को एनओसी नहीं दिया जा रहा, क्यों नहीं दिया जा रहा वो आप लोग से शेयर करेंगे। और बात करेंगे संजय मंजेकर के हवाले से, जिन्होंने पाकिस्तानी खिलाड़ी को डेथ ओवर का स्पेशलिस्ट करार दिया है, किसको कहा वो भी आपको बताएंगे। और बात करेंगे बाबर रिजवान एंजॉय कर रहे हैं आजकल कहां पर, अमेरिका, और साथ में सरफराज भी मौजूद है अमेरिका में। जरा इस पर बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन बजाना। असल में बाबर और जो रिजवान है ना वो अपनी स्टूडेंट लाइफ में आ गए हैं, जैसे तस्वीरें आ रही है वो खैर आगे जाके में बात करेंगे, बड़ी मदद आगे करेंगे, बड़ी मजेदार उनकी अपडेट्स हैं। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। दाऊद साहब नंबर 1 खबर आ रही है वो यही आ रही है, बाबर आजम के हवाले से जो अपडेट आ रही है कि बाबर आजम को नॉमिनेट कर दिया गया आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए। साथ इनके मौजूद है जो दाऊद के फेवरेट है नजमुल हसन शैंटू, वो जो है साथ, और एक टेक्टर जो है वो साथ मौजूद है। तो जिसने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है उसको ये अवार्ड मिलेगा और ये वोटिंग के हिसाब से होगा। तो चाहिए आप जाकर बाबर आजम को वोट दीजिए और दाऊद के जो फेवरेट खिलाड़ी है उनको बीट कीजिए, क्योंकि इन्होंने तो बाबर आजम के मुखालिफ वोट डाला है। नहीं, मैंने भी बाबर आजम को वोट डाला है, शैंटू को डाला है, शैंटू का आपने डाला है, आप मेरे सामने शैंटू का डाला है। कुछ भी आपने मुझे आज आते साथ बताया कि शैंटू आ गया है। मैंने बोला था कि आपका फेवरेट प्लेयर है, आपने वोट डाला होगा उसको, आपने मेरे पर उल्टा ही आप डाल देते हैं मेरे पर मुद्दा। खैर आईसीसी का जो प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड है प्रोबेबली, और पूरी उम्मीद है कि टेक्टर भी इनके साथ हैं, अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, शैंटू ने भी ठीक ठाक खेला है, लेकिन बाबर आजम की शानदार परफॉर्मेंस थी और लग ही रहा है कि प्लेयर ऑफ द जो मे का अवार्ड है वो बाबर आजम अपने साथ ले उड़ेंगे। साथ ही साथ वुमेन्स की भी नॉमिनेशन है, जिसमें एक श्रीलंका की चमारी है, एक दूसरी भी श्रीलंका की हर्षिता है और तीसरी थाईलैंड की थी पाचा। ये तीनों वुमेन्स भी रखी गई हैं और उम्मीद यही है कि जो मेंस का अवार्ड है वो हमारे बाबर आजम ले उड़ेंगे। अगर आपने अभी तक वोट नहीं डाला बाबर आजम को तो आप उनको डाल दीजिए और पूरी उम्मीद है कि इस मंथ के बेस्ट प्लेयर बाबर आजम ही बनेंगे। बिल्कुल। इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है, जो वो अपडेट आ रही है कि शाहिद खान अफरीदी जो है वो गुस्सा दिखाई दे रहे हैं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के ऊपर। उनका ये कहना है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने जो मना किया है कि यार हम दुबई के अंदर जो एशिया कप नहीं खेल सकते, ये नॉन प्रोफेशनलिज्म है। उनका ये कहना है कि हमने जो है दुबई के अंदर सुबह 10 बजे भी मैचेस जो है वो खेले हैं। आप अगर दुबई में चले जाए तो जनवरी फरवरी भी होगा तो अभी सुबह के टाइम गर्मी होती है, ठंड नहीं होती है, सुबह के टाइम ठीक ठाक कोड़ी धूप जो निकली होती है। लेकिन वो कह रहे हैं कि हमने हमेशा जो है वो सुबह के टाइम भी मैचेस खेले हैं। बट कहीं ना कहीं दाऊद साहब ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड वर्ल्ड कप की वजह से ऐसा कर रहा है। अगर वर्ल्ड कप ना होता तो शायद वो अपने खिलाड़ियों को कह रहा है खेल 18 में तो खेले थे। नहीं देखो, अगर जो अफरीदी बात कर रहे हैं ना, अगर आपको याद हो कि पाकिस्तान अभी आपके अब घर में टेस्ट शुरू हुए हैं, और जब मिसबाह कप्तान थे 2015, 14, 13, 12 आप जितने भी टेस्ट मैच खेलते थे दुबई में ही खेलते थे। 2011, 10 आपके जितने टेस्ट मैचेस होते थे आपके वो वहीं पर होते थे। सुबह 11 बजे आप शुरू होते थे खेलना। इतनी कोड़ी गर्मी होती थी, इतनी कोड़ी गर्मी की जो गोरे आते थे वो भी बड़ी अपने परेशान होकर आते थे। सिर्फ ग्राउंड के अंदर जो मौजूद होते थे 11 इस टीम के खिलाड़ी और 2 बैट्समैन और 2 अंपायर। इसके अलावा ये कितने बन गए, 11, 12, 13, 14, 15 के बाद 16वां बंदा को नजर नहीं आता था पूरे ग्राउंड में। यानी कि ना इवन जो स्टाफ वाला होता है ना, जो ग्राउंड स्टाफ है, वो भी कहीं खुद के एसी में कहीं बैठा होता था कि बाहर नहीं निकलता था। तो सिर्फ ये 15 से 16 बंदों के अलावा कोई 16वां या 17वां बंदा आपको पूरे ग्राउंड में नजर नहीं आता था। और टेस्ट मैच हो रहा होता था, मिसबाह, अजहर अली सब रन बना रहे होते थे और बस खिलाड़ी भी दुआ करते थे दिन खत्म हो तो हम घर जाए। उस गर्मी में भी हमने क्रिकेट खेली भी है दुबई में। लेकिन अभी जो मसला है, जो बोर्ड्स उठा रहे हैं मामला, वो ये बात कर रहे हैं कि दुबई में गर्मी और वर्ल्ड कप सर पे खड़ा है तो हम श्रीलंका में खेलेंगे। और इस पर अली पीसीबी को भी इतना एतराज नहीं है, जो हकीकत है। अगर आप पीसीबी के नजम सिटी से भी बात करें ना, उन्होंने बार बार बात की हुई है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आप कहते हो तो हम शिफ्ट हो जाएंगे। उन्होंने एक छोटी सी डिमांड रखी है कि यार जो गेट दुबई में खेलने से जो गेट मनी का फायदा हो रहा है ना, सिर्फ आप पीकेआर में 12 करोड़, जहां पर आपको 1400 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है। कितना? 1400 करोड़ का, उसमें से कितने 12 करोड़, ये कितने बनते हैं? तो 1% भी नहीं है, 1% भी नहीं बनता। उन्होंने कहा सिर्फ ये हमें दे देना, तो आप श्रीलंका में करवा लो, पावे कहीं भी करवा लो। तो ये पीसीबी का कोई वो बात नहीं है, पीसीबी इस पे अड़ावा नहीं है कि भाई दुबई 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 दुबई, नहीं।
पीसीबी जिस पर अड़ा हुआ है वो सिर्फ 4 मैचेस इन पाकिस्तान पे अड़ा हुआ है। वो पीसीबी अड़ा हुआ है कि भाई 4 मैच कराने, ये कोई जिद नहीं है। तो बांग्लादेश वाले अगर इस बात पर कह रहे हैं कि गर्मी है तो चलो ठीक है, वो पीसीबी भी इस पर कोई इतना हार्श नहीं लगता। अगर उनके शायद इतने इंजर्ड ना हो जितने हमारे खतरा हो, क्योंकि पेस बैटरी हमारे पास ज्यादा खतरनाक है और वो हम डिपेंड ही पेस पे कर रहे हैं। हमारा स्पिनर इतने अच्छे नहीं है। फिर बांग्लादेश वगैरह के पास तो स्पिन भी उनके ठीक है, शकीब वगैरह मेहदी अच्छी बॉलिंग कर जाते हैं। हमारी स्ट्रेंथ ही फास्ट बॉलिंग है, तो हम ज्यादा डिपेंड करेंगे। अगर गर्मी से हमारे फास्ट बॉलर 10 ओवर नहीं कर पाते और फिर वर्ल्ड कप में जाते हैं, हमें नुकसान है। लेकिन बात अफरीदी ने भी ठीक की है, उनकी बात भी गलत नहीं है कि भाई हम तो खेलते रहे, पाकिस्तान तो गर्मी में खेलता रहे। बिल्कुल। इसके बाद जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि इंग्लैंड के जो मोइन अली हैं उन्होंने अब जो है ये वो थोड़ा बहुत इरादा बना रहे हैं कि अगर एशेज में जो है वो कह रहे हैं मेरी जरूरत पड़ी तो मैं रिटायरमेंट जो है टेस्ट क्रिकेट से वापस ले सकता हूँ। ये वही मोइन अली है जिनके फादर ने कहा था कि मेरा बेटा जो है वो इसलिए नहीं रखा हुआ कि वो आपको जो है टेस्ट में हमेशा पानी पिलाता रहे। बड़ा गुस्सा हुए थे उनके फादर। अच्छा, मोइन अली ने ऑलरेडी बार बात की थी। उन्होंने कहा था कि मैं टेस्ट में अवेलेबल हूँ, अगर मुझे मौका मिलेगा, अगर टीम को जरूरत हुई तो मैं आ सकता हूँ। अभी खबर ये आ रही है कि जो इंग्लिश टीम है, अभी जो आयरलैंड के साथ मैच चल रहा था उसमें जैक लीच इंजरी का शिकार हो गया और एक ही स्पिनर है इंग्लैंड के पास, आपको पता है, बाकी तो कोई स्पिनर है ही नहीं जो टेस्ट खेलते हो। आदिल राशिद तो आपके वाइड बॉल में है और एक आध और भी जो स्पिनर है इनके वो वाइड बॉल में इस्तेमाल होते हैं। लाल बॉल के पास उनके पास जैक लीच के अलावा किसी को ट्राई भी नहीं करते, ये जैक लीच ही एक थे। चलो पहले ग्रैम स्वान या और भी बहुत अच्छे स्पिनर आ रहे थे, लेकिन एक टाइम पर ये मोइन अली पे रिलाई कर रहे थे। फिर मोइन अली बैटिंग बॉलिंग दोनों ही करते थे, फिर उनको बेंच पे बैठाना शुरू किया क्योंकि ज्यादा ये फास्ट बॉलिंग पे रिलाई कर रहे थे। और अब सिर्फ जैक लीच एक स्पिनर, अब जैक लीच इंजर्ड हो गया और एशेज सर पर खड़ी हुई है। तो मोइन अली से जब कहा जा रहा है कि कुछ जो डायरेक्टर है इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के, उन्होंने राब्ता किया है और मोइन अली ने एग्री हुए हैं कि मुझसे अगर कहा जाता है अगर आपको जरूरत है, जैक लीच अनअवेलेबल है, मैं रिटायरमेंट वापस लेकर अगर आप मुझे 11 पे खिलाते हैं तो मैं खेलने को तैयार हूं। अभी ऑफिशियली कहा जा रहा है कि अगले 24 घंटों के अंदर अंदर इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड फैसला करेगा। आपको पता है कल से आगाज हो रहा है WTC के फाइनल का, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का, और उसके बाद जैसे ही वो खत्म होगा तो फिर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की एशेज शुरू हो जाएगी। 5 टेस्ट मैचेस हैं जो डिफरेंट वेन्यूज पे खेले जाएंगे। तो मोइन अली रिटायरमेंट वापस ले सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर है शायद ये मोइन अली अगर एशेज में वापस आते हैं तो मुझे लगता है कोई बड़ी बात नहीं है, कोई इतनी वो हाइप नहीं है। अगर आप एक क्रिकेट फैन से पूछोगे तो वो ज्यादा जो वो उसकी ख्वाहिश है वो ये है कि बेन स्टोक्स ओडीआई से रिटायरमेंट वापस लें, वो बड़ी खबर होगी। और अगर बेन स्टोक्स ओडीआई से रिटायरमेंट वापस लेके वर्ल्ड कप 2023 खेलते हैं या फिर आगे चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में 25 के वो खेलते हैं तो ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि बेन स्टोक्स ज्यादा उस लिहाज से बड़ा खिलाड़ी है या जो मजा एंटरटेन करेगा। ठीक है, वो टेस्ट मैच ही खेलेंगे एशेज के, वो इतना मैटर नहीं करेगा, वो उनके लिए मैटर करता होगा, खैर हमारे लिए इतना मैटर नहीं करता। हमें मजा तब आएगा कि अगर स्टोक्स वर्ल्ड कप खेलने आएंगे तो इंग्लैंड की टीम में आप कह लें कि ज्यादा मजा आएगा देखने में भी और वैसे भी। इसके बाद जो खबर आ रही है जी हमारे पास, वो खबर ये आ रही है बांग्लादेश के हवाले से आ रही है कि बांग्लादेश जो है वो अपने कुछ खिलाड़ियों को काउंटी के लिए एनओसी नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा जी? देखिए, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने साफ साफ मना कर दिया, और जैसे भी हम बात कर रहे थे गर्मी की वजह से उन्हें यूएई में खेलने की इजाजत नहीं दी, तो उन्होंने काउंटी में भी खेलने की इजाजत नहीं दी। जो तस्कीन अहमद है उनका यॉर्कशायर के साथ कॉन्ट्रैक्ट था और उनको वो कॉन्ट्रैक्ट से अलहदा होना पड़ा, क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि ये तस्कीन अहमद नहीं खेलेंगे काउंटी चैंपियनशिप, क्योंकि हमारे लिए वर्ल्ड कप बहुत इंपॉर्टेंट है। और तस्कीन हो गए, मुस्ताफिजुर रहमान हो गए, ये दो हमारे प्रीमियम फास्ट बॉलर हैं हमारी बांग्लादेश टीम के लिए। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि तस्कीन अहमद को यॉर्कशायर की तरफ से नुमाइंदगी करने का मौका नहीं मिलेगा और वो आराम करेंगे, क्योंकि वर्ल्ड कप करीब है, एशिया कप भी आ रहा है। जाहिर है अब हम खेलते हैं नहीं खेलते उनका तो है नहीं, तो कुछ बीसीसीआई शायद कुछ रिप्लेसमेंट में कुछ भी करवाता है या वो खुद ही कुछ अरेंज करवा लेंगे। तो उनका मानना ये कि हम अपने फास्ट बॉलर को आराम से इस्तेमाल करना चाहते हैं, और अगर पूरी काउंटी उन्होंने खेली तो हमारा प्लेयर इंजर्ड हो गया तो हमारा वर्ल्ड कप में क्या होगा। बांग्लादेश की ये वाइड फास्ट बॉलर हैं जो तकरीबन 148, 149, 150 को भी टच करते हैं। ये तो वाइड जी बांग्लादेश का फास्ट बॉलर है, जो सबसे तेज बॉलर है इनका, तो उन्होंने उनको खेलने से मना कर दिया। इसके बाद जो मेरे पास अपडेट आ रही है वो ये आ रही है कि संजय मंजेकर जो है उनका ये कहना है कि हारिस रऊफ जो डेथ ओवर के सबसे बेस्ट बॉलर है। देखिए, संजय मंजेकर जो भारतीय कमेंटेटर है, आपको याद होगा बड़ा बीसीसीआई की इनके साथ अक्सर लड़ाई छड़ाई चलती रहती है, तो उन्होंने कहा है कि इस टाइम करंट जो आपके फास्ट बॉलर हैं वर्ल्ड क्रिकेट में, उनका मानना है कि डेथ ओवर में अगर आप कंपैरिजन करोगे तो हारिस रऊफ सबसे बेस्ट बॉलर। और बात हकीकत है, इस टाइम अगर आप वर्ल्ड क्रिकेट में कंपैरिजन करोगे जितने भी फास्ट बॉलर खेल रहे हैं, तो मैं आपको हारिस रऊफ डेथ बॉलर के सबसे अच्छे डेथ ओवर्स के अच्छे बॉलर नजर आएंगे। लेकिन अली जो आपके हमारे जमान खान है पाकिस्तान के, हम देख रहे हैं कि वो भी उभरते हुए, अभी इंटरनेशनल में इतने उनको मैचेस नहीं मिले हैं, लेकिन हमने देखा काउंटी में या पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीरीज में जब भी, या लाहौर कलंदर की तरफ से उन्होंने जब बॉलिंग किया, हमने देखा कि वो डेथ ओवर में बड़ी अच्छी बॉलिंग करते हैं। और इंशाल्लाह आगे अब वो आएंगे, T20 टीम का पार्ट भी है जमान खान। वर्ल्ड कप 2024 है, जैसे खबरें हमने आपको कल भी शेयर की थी कि वो वेस्ट इंडीज में नहीं बल्कि इंग्लैंड में होगा, तो जमान खान भी अगर टीम का पार्ट रहते हैं तो हमारी फास्ट बॉलिंग ज्यादा मजबूत रहेगी। और बाबर रिजवान के हवाले से अपडेट आ रही है, और अपडेट ये आ रही है कि वो दोनों जो है वो एंजॉय कर रहे हैं
अमेरिका के अंदर जो है वो मौजूद है, बड़ी जबरदस्त पिक्चर्स भी आ रही है, रोज कोई ना कोई तस्वीर कोई ना कोई अच्छी आ रही एक्टिविटी है। आ रही है। रिजवान जो है वो अक्सर नमाज पढ़ते हुए भी पाए गए हैं अमेरिका की रोडों के ऊपर, तो कोई ना कोई किसी हर किस्म की कोई ना कोई एक्टिविटी जो है वहां पे हो रही है दोस्तों। नहीं यार, बड़ी मजेदार एक्टिविटीज आ रही है, नजर आ रही है। सबसे पहले तो ये कि जो बाबर रिजवान का भी बड़ी अच्छी एक तस्वीर आई जिसमें बाबर आजम क्लास ले रहे होते हैं, रोजाना बैठे होते हैं। उनको एज अ किंग, क्रिकेट के किंग के तौर पर उनके प्रोफेसर मुताबिक करा है। बिल्कुल जबरदस्त किस्म का उनको इंट्रोडक्शन करवाया है और बाबर आजम क्लास ले रहे होते हैं, बड़ा एंटरटेन होते हैं। रिजवान भी और होते हैं, रोज अपने जो इनके बैचमेट होते हैं उनके साथ तस्वीरें आ रही होती हैं दोनों की, काफी कुछ आई होप कि सीख भी रहे होंगे वहां से। जब आएंगे तो इन दोनों की पर्सनैलिटी में भी काफी ग्रूमिंग आएगी। 3 दिन में 3 दिन से ज्यादा ही हो गए हैं, 3 दिन का था वो पूरी क्लास लेने, क्योंकि अवेलेबल है, क्रिकेट है नहीं, ये तो लंबा ही है, मुझे तो लग रहा है पूरा महीने का ही दिल चलेगा। लग गया उनका, दिल लग गया और खूब एंटरटेनमेंट हो रही है, तस्वीरें भी खिंचवा रहे हैं फैन से। मतलब अक्सर आप भी मुझे कहते हैं कि यार अब दिल कर रहा होता है कि बंदा दोबारा से पढ़ ही ले कुछ, सही तो बाबर रिजवान यूनिवर्सिटी में पढ़ ही रहे हैं, वो दोबारा पढ़े, तो उनकी पक्की इंजॉयमेंट चल रही है। वो यूनिवर्सिटी लाइफ दोबारा से ऐसा लग रहा है कि वो जी रहे हैं। सही लग रहा है बाबर रिजवान दोनों ने यूनिवर्सिटी नहीं पढ़ी हुई, अगर आप ऐसे देखें तो उनको अलग ही मजा आ रहा है। वो दोबारा से अपनी इस, और स्पेशली आप इस टाइम पर जब जाएं जब आप ऑलरेडी एक स्टार बन चुके होते हैं, आप स्टैब्लिश्ड हैं, आपके पास कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि वैसे अगर आप हमसे पूछें या बाकी जब लोग पढ़ रहे होते हैं, बच्चे यूनिवर्सिटी के बच्चे होते हैं, उनके ऊपर बहुत टेंशन होती है, उनको जिम्मेदारी होती है घर की, हमने आगे करियर में क्या करना है, हमारा क्या फ्यूचर होगा। क्योंकि यार उसमें आप पढ़ रहे होते हो, स्टूडेंट बीइंग अ स्टूडेंट आपके ऊपर बहुत प्रेशर होता है, घर वालों का प्रेशर, वो फलाना। लेकिन इस टाइम बाबर रिजवान उन्हें कोई टेंशन नहीं है, रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स, और बस वो शुगर ही लगा रहे हैं इस टाइम। बिल्कुल। और साथ में आपके सरफराज अहमद भी वहां मौजूद है, एक लोकल टूर्नामेंट हो रहा है जिसके वो ब्रांड इन्वेस्टर बनकर जो है वहां पर गए हुए हैं, तो वो भी अमेरिका में मौजूद है। इन खिलाड़ियों की वो खेलना शुरू हो गए वो नहीं कह रहे थे मैं नहीं खेलना, नहीं मसला हुआ है कि वो कह रहे थे नहीं पहले नहीं, वो चाह रहे थे खेलना, लेकिन वो कह रहे हैं कि फिर मैं इस वजह से नहीं खेल रहा क्योंकि हमने जो टेनिस खेली है वो खेली है सीमेंट के ऊपर, रोड के ऊपर, तो यहाँ पर मिट्टी में खेल रहे हैं। वही बात वही कह रहे हैं, लोगों को ज्यादा फायदा हो रहा है। लेकिन वो पता नहीं, सुनने में आ रहा था एक आध मैच है तो खेल भी गए हैं, उसकी वजह ये थी कि टीम में उनके पूरे प्लेयर्स नहीं हो रहे, कुछ खिलाड़ी कम पड़ रहे हैं। Maybe तो हो, सरफराज लेकिन भी बात वो ठीक है, वो आप सही कह रहे हैं कि फिर वो नहीं कह खेले रहे हैं कि कोई नए रिकॉर्ड ना पाएंगे। हाँ सही बात है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आज तुम्हारे शौक का आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए और एक और काम कर लीजिए इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूँ दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा, इनको भी फॉलो कर लीजिए। मुझे तो क्रिकेट लवर ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलता है। जय फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफिज़।